हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑटोकेड के एक नए कमांड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे 3D मिरर के बारे में, जो आपको यहाँ पे होम टैब में मॉडिफाई पैनल में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आप 3D मिररिंग में जाते हैं तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम सब देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 पॉइंट्स का। ठीक है, तो जब आप 3 पॉइंट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन मिरर प्लेन। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा। देखिए, अब आप अगर वाई जेड पे अगर 3 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो वो वाई जेड को क्या करेगा, एज ए मिरर सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो वो आपका मिरर होगा वाई जेड प्लेन, तो उसके हिसाब से वो यहाँ पे मिररिंग करेगा। देखिए, अब मैं 3 पॉइंट वाई जेड प्लेन पे अगर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे पूछेगा मुझे कि मुझे सोर्स ऑब्जेक्ट डिलीट करना है या नहीं करना, तो मैं यहाँ बोलूँगा नहीं करना। तो देख सकते हैं आप, तो ये जो ऑब्जेक्ट था उसके सामने ये वाला ऑब्जेक्ट से आ गया, मिरर कर दिया, और ये अपना प्लेन था। ठीक है, तो अगर मुझे इसके सामने करना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं प्लेन चेंज कर दूँगा। प्लेन चेंज करने के बाद यहाँ पे मैं 3D मिररिंग में जाऊँगा, सिलेक्ट करूँगा, 3 पॉइंट में जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं 3 पॉइंट सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो अब देखिए उसके सामने यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आप ध्यान रखना है कि आप कौन सा वाला प्लेन ले रहे हैं यहाँ पे। अब हम एक दूसरा कमांड देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे मैं एक सर्कल बना लेता हूँ राइट व्यू में। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट सर्कल बना लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाता हूँ टॉप व्यू में। ठीक है, अब हम जाते हैं 3D मिरर में, सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं। उसके बाद अपना फर्स्ट है अपना यहाँ पे ऑब्जेक्ट। जब मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे जो भी ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना है। पर ये क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है वो ऑब्जेक्ट किस प्लेन में बना है उसके हिसाब से वो उस प्लेन को मिरर लेगा। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट बनाया वो मैंने वाई जेड प्लेन में बनाया था। अभी जो आपको ये जेड वाई दिख रहा है वही प्लेन में। ठीक है, तो जब मैं इसको करूँगा तो वो जेड वाई प्लेन को क्या करेगा, मिरर ले लेगा, और उसके हिसाब से यहाँ पे ऑब्जेक्ट की कॉपी बना देगा। ठीक है, अब हम थोड़ा और अंदर जाते हैं। हम जाते हैं अपने तीसरे कमांड के बारे में जानने के लिए। सॉरी ऑप्शंस, ये है लास्ट। अब लास्ट पे मैं जब क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे यस या नो करना है। नो करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फिर से वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। तो वो लास्ट वाला ऑप्शंस क्या करता है, तो लास्ट वाला ऑप्शंस ये करता है कि आपने जो पिछली बार जो भी आपने मिररिंग किया होगा वही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। इसको सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। उसके बाद है यहाँ पे जेड एक्सिस। अब ये सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके एंटर दबाता हूँ। यहाँ पे जेड एक्स। अब ये थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का है। अब मैं जेड एक्सिस को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेसिफाई पॉइंट ऑन मिरर प्लेन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे मैं पॉइंट एक सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऑर्थो रख देता हूँ और यहाँ पे नो कर देता हूँ। तो ये यहाँ कहाँ पे क्रिएट हुआ, ये देखिए इसके नीचे क्रिएट हुआ है। आपको शायद दिखेगा नहीं अभी, ये देखिए यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो वो क्या करेगा, देखिए अब समझ लो कि यहाँ पे आपने जेड वाई टॉप व्यू से आप देख रहे थे, ये जेड वाई प्लेन था, तो यहाँ पे जो मिररिंग किया वो उसने यहाँ से ऊपर ले लिया। अब आपको फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। अब समझिए कि मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे जेड एक्सिस ले रहा हूँ। अभी मैं जो पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने ये लिया, ये वाला पॉइंट, इसको मैं पहले और से चालू कर देता हूँ। ये वाला पॉइंट लिया, उसके बाद मैं इतना ऊपर ले जाता हूँ और कर देता हूँ नो। देखिए इसके ऊपर वो बन गया। तो उसका मतलब है कि देखिए यहाँ पे जेड वाई था, ये वाला नीचे वाला इसका बेस वाला प्लेन। ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक गया, उसका मतलब कि मैंने क्या किया, तो मैंने ये किया कि ये जेड वाई प्लेन को मैंने ऊपर उठा लिया
और जेड वाई प्लेन जहाँ तक मैंने ऊपर उठाया उसने वो प्लेन को मिरर एज ले लिया और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट तैयार कर दिया। ठीक है, अभी अगर मैं देखिए यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जेड एक्सिस में अभी मैं इस साइड जाता हूँ। ठीक है, अभी मैंने ये वाला पॉइंट सिलेक्ट किया और मैं अगर इस साइड गया यहाँ तक और यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ तो देखिए अभी देखिए यहाँ से मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया, उसका मतलब कि ये वाली जो मैंने लाइन सिलेक्ट की थी, एज सिलेक्ट की थी, वो उसने जेड एक्सिस कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर आप जेड को इस लाइन के इस एज के पैरेलल रख दें तो आपका वाई जेड प्लेन सॉरी एक्स वाई प्लेन कहाँ आएगा, तो ये वाला प्लेन राइट आपका राइट व्यू है उसके हिसाब से आएगा। फिर से एक बार समझाता हूँ, मैंने ये वाली एज यहाँ से पॉइंट लेके यहाँ पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया तो समझ लो कि जेड एक्सिस मैंने वो माना है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, ये जो कोऑर्डिनेट है ठीक है यूसीएस है, तो ये जेड को आप टेढ़ा कर दीजिए, इस वाली जो एज है उसके आप पैरेलल ले लीजिए तो आपका जो वाई जेड प्लेन आएगा वो ये वाला आएगा। देखिए आपका वाई जेड प्लेन ये आएगा, उसके हिसाब से उसने ये वाला क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो ऐसे ही आप ध्यान से एक बार समझिए, देखिए तो आपको भी पता चल जाएगा। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस पे। ये है अपना व्यू भी ज़्यादा कुछ काम नहीं आता पर हम सीख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे गया व्यू में, अब समझिए कि आपने यहाँ पे एसी आइसोमेट्रिक ही रखा है। ठीक है, तो एसी आइसोमेट्रिक के हिसाब से वो यहाँ पे कैलकुलेट करेगा। अब देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं व्यू में जाता हूँ, व्यू में जाने के बाद मुझे कोऑर्डिनेट देना है। ठीक है, अब ये वाला जो आपका पॉइंट है वो 0 0 आप समझिए, यहाँ पे जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पे जाएंगे नीचे तो वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पे जाएंगे तो भी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये वाला पॉइंट आपका 0 0। अब जितना भी आप डिस्टेंस देंगे उसके हिसाब से वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप प्लेन कौन सा ले रहे हैं। अगर आप टॉप व्यू ले रहे हैं, सॉरी आप अगर कौन सा व्यू में कर रहे हैं, अगर आप टॉप व्यू लेके कर रहे हैं और यहाँ तक आपने डिस्टेंस दिया, देखिए यहाँ तक और नो कर देते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे तो वो उसके हिसाब से यहाँ पे क्लिक करेगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस दे देता, जैसे कि ये सिलेक्ट किया, एंटर किया, व्यू में गया, अब मैं इतना डिस्टेंस दे रहा हूँ, नो कर देता हूँ, देखिए ठीक है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट है वो एक ही लाइन में आएंगे। तो यहाँ पे जो व्यू है वो आप कौन सा व्यू रख कर बना रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे डिसाइड होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जाते हैं सिलेक्ट करने के बाद। अब देखिए ये सभी सिंपल है, मैं इस यहाँ पे दोनों के बारे में, 3 है पर मैं 2 के बारे में बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट है तो आपको एक्स वाई को मिरर रखना है, वाई जेड को मिरर रखना है और जेड एक्स को मिरर किसको मिरर रखना है। तो देखिए अगर मैं जेड वाई को मिरर रखता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट होगा, अगर मैं एक्स जेड को मिरर रखता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट इस साइड क्रिएट होगा। देखिए अब मैं वाई जेड को रख रहा हूँ यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वाई जेड प्लेन मेरा मिरर है और मिरर करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और नो कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने क्लिक किया वहाँ से उतने डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट को बना देगा। अब समझिए कि मैं यहाँ पे मिरर में जाता हूँ, ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, अब मैं इस साइड लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा इस साइड। तो मैं यहाँ पे लूँगा एक्स जेड प्लेन, तो एक्स जेड प्लेन लेने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और नो कर दूँगा। देखिए तो जहाँ पे आपने क्लिक किया था वो वहाँ पे उसने बना दिया। तो उसका मतलब ये है कि आप जहाँ पे क्लिक करोगे उसके हिसाब से वो यहाँ पे मिररिंग करेगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं वाई जेड लेता हूँ, वाई जेड लेने के बाद यहाँ पे मैं पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे नो करता हूँ। देखिए उसके बाजू में कर दिया, ठीक है। तो वो आपका वाई जेड प्लेन मिरर होगा और जहाँ पे आप क्लिक कर रहे हैं वो आपका होगा पॉइंट, तो वहाँ पे वो उस मिरर को बना देगा, ठीक है। तो वैसे ही आप बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे देख सकते हैं, आपके हिसाब से आप बना सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।